चलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। ठीक है। हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा, बेसिकली हम लोग पहले बात कर रहे थे अपने तीन मेजर प्रिंसिपल के, जो कि हमारा किससे रिलेटेड था, ये जियो मॉर्फोलॉजी का एक जो पहला टॉपिक था। ठीक है। उसमें हमने फर्स्ट देखा था कि वैगनर का, एल्फ्रेड वैगनर ने दिया था अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है। उसके बाद आर्थर होम्स की कन्वेक्शनल करंट थ्योरी देखी थी। ठीक है। ओके। अब हम बात कर रहे हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट का। ठीक है। ये दो मेजर आपके जो थ्योरीज हैं वो अभी बची हुई हैं। ठीक है। तो पहले इस पे हम डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सीधे। ओके। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ये जैसा कि हमें पता है ये दिया गया था कब, लगभग 1961-62 के अराउंड। ओके। ठीक है। इस समय तक जब वैगनर ने अपनी थ्योरी दी थी, उस समय तक जो हमारे ओशन का बॉटम था वहां पे किस तरीके के रिलीफ थे, किस तरीके के लैंड फीचर्स था, वो उसके बारे में कुछ उनको पता नहीं था। ठीक है। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में जब ये सबमरीन्स का यूज किया जाने लगा, ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं 1961 का टाइम है। ओके। यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में भी जब सबमरीन्स का यूज किया जाने लगा, और फर्स्ट में भी हो चुका था, तो आर्मी पर्पस के अलावा इसका यूज जो हुआ साइंटिफिक रिसर्च में भी किया गया। ठीक है। इसमें सबमरीन्स जो थी, बेसिकली अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार में उसको यू बोट के नाम से, जैसे जर्मन सेना ने यूज किया था उसको, तो उन्हीं सबमरीन्स को यू बोट कहा जाता था। ठीक है। तो बाद में इनका, आज तो मॉडर्न काफी वर्जन आ चुका है इनका, तो उस समय जब ये यू बोट थे या सबमरीन्स थी, और आज भी ये एक प्रिंसिपल पे काम करते हैं जो कि है सोनार प्रिंसिपल। ओके। सोनार बेसिकली क्या होता है, इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें, सोनिक, या इसको साउंड भी कह सकते हैं, नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है। ओके। ये सोनार वेव्स, तो ये सबमरीन सोनार वेव्स एक तरीके की साउंड वेव्स होती हैं, उनको, उनका इम्पल्स जो होता है उनको आगे प्रोपेगेट करती हैं, भेजती हैं। ठीक है। और वो आगे सामने किसी ऑब्जेक्ट से, कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, कोई सामने कोई इस तरीके का लैंड सरफेस आ रहा है जिससे वो टकरा रही है, तो टकरा के क्या होती है, वो आगे रिवर्स वापस आती हैं। ठीक है। और उनको फिर से रिसीव होती हैं। ठीक। तो इसी फीचर के बेस पे क्या हुआ कि जब इन सबमरीन ने इन सोनार वेव्स का यूज किया, तो उन्हें पता चला कि नहीं, हमारे जो ओशनिक बॉटम है वो एकदम फ्लैट नहीं है, बल्कि इस पे रिजेस, माउंटेन, ऐसे कुछ बहुत सारे लैंड फीचर्स, इसके अलावा इसमें ट्रेंचेस और ऐसी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है। ओके। तब इसमें इसको स्टडी किया गया, एंड ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग जैसी थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स, उसको थोड़ा और मॉडिफाइड किया गया। ठीक है। और वैगनर की जो थ्योरी थी, बेस माना सबने उसी को ही। ठीक है। उसमें कन्वेक्शनल करंट जो था उसको ड्राइवन फोर्स के रूप में यूज किया, और इन थ्योरीज को अपना आगे फाइनलाइज किया। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग। देखिए, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, सी फ्लोर, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ओके। कह सकते हैं इसको हिंदी में सागर, महासागरीय नीतल प्रसरण, महासागरीय या सागरीय कह लीजिए, नीतल विस्तार या प्रसरण। ठीक है। इसमें अगर देखें तो जो ये महासागरीय है, मान लो ये महासागर है, इधर इसके साइड में है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये महासागरीय क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल लिख दे रहा हूं, ये ओशियनिक क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल। ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो क्रस्ट है, जब इस क्रस्ट का एक्सपेंशन होता है, ठीक है, एक्सपेंशन कैसे होगा, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा, पहली चीज तो यही कि 1961 में ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थी, ये दी किसने थी, ये दिया था हैरी हेस ने, हैरी, H
है इसमें। ओके, इन्होंने ही ये थ्योरी दी थी, ठीक है, इन्होंने इसमें स्टडी किया, अभी कुछ एविडेंसेस भी लेंगे उसमें। तो इसमें है क्या, इसका मीनिंग समझिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, कि ये जो सी फ्लोर है इसका क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। अब स्प्रेड कैसे होगा, यानी ये जो प्लेट है ये जब आपस में दूर जाएगी तो वो फैलेगी, ठीक है, और वहां पे जिस जिस बाउंड्री से ये आपस में सेपरेट होंगी, ठीक है, वहां पे नीचे से मोल्टन मैग्मा बाहर आता है, और मोल्टन मैग्मा यहाँ पे फॉर्म्ड होके रिजेस का फॉर्मेशन करता है, जिसको हमने कटक या रिज बोला था, मिड ओशियनिक रिज। ओके, फर्स्ट वीडियोस में हमने इनकी बात की थी, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। तो मिड ओशियनिक रिज इस तरीके के फॉर्म होते हैं, और ये जो मिड ओशियनिक रिज है एक न्यू क्रस्ट का एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे ये फैलता जा रहा है नई क्रस्ट फॉर्म होती जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही कहा जाता है कि महासागरीय नितल जो है वो प्रसारित होता जा रहा है, फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ओके, अब इसके पीछे कौन काम कर रहा है, तो अगेन आपको पता होगा पहली वीडियोस में हमने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी की जो बात की। तो इसके नीचे क्या है, मोल्टन मैग्मा, और मैग्मा में थर्मल ग्रेडियंट है, ओके, टेम्परेचर का डिफरेंसेस है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक करंट डेवलप हो रही है, वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, और ये आगे सर्कुलर मोशन में इसी तरीके से पूरे मेंटल में मूव कर रही है, ठीक है। तो ये जब दो प्लेट बाउंड्रीज पे, यानी ये जब अपराइज कर रही है और यहां से दो डायरेक्शन में ये डाइवर्ट हो रही है, तो इसके ऊपर की जो क्रस्ट होती है ना, ये उसको क्या करती है, उस पर लगाएगी टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स, ओके, तनाव बल। और उस तनाव बल की वजह से मान लो ये ओशियनिक क्रस्ट है, तो यहां पे तनाव बल लगेगा इस तरीके से, ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर, तो इस पे टेंशन फोर्स लगेगा बीच में, और जहां पे फोर्स ये ज्यादा होगा वहीं से क्या हो जाएगी, ये ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। और जैसे ही ये टूटेगी क्रैक्स बनेंगे, धीरे धीरे इसमें क्या, मोल्टन मैग्मा इससे होता हुआ अर्थ की सरफेस पे, यानी हम बात करें ओशियनिक सरफेस पर बाहर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर बाहर आके ठंडा होगा, धीरे धीरे जमेगा। तो इस तरीके से ये प्लेटें इधर मूव कर रही हैं, और साथ ही साथ इनका जो बीच में गैप है, उस गैप को कौन भर रहा है, ये नई क्रस्ट भर रही है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिड ओशियनिक रिज के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है इतनी बातें? ओके, दूसरी चीज इसमें अगर हम देखें सी फ्लोर स्प्रेडिंग में, ओके, एक अवधारणा दी गई जिसमें स्टडी किया गया इस चीज का, वो था पैलियोमैग्नेटिज्म। पैलियोमैग्नेटिज्म, ओके, इसको हम लोग कहते हैं पूरा चुंबकत्व, पूरा चुंबकत्व। होता क्या है पैलियोमैग्नेटिज्म? पैलियोमैग्नेटिज्म बेसिकली क्या है, ये अर्थ का जो हमारी पृथ्वी है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड के रिकॉर्ड्स हैं, वो रिकॉर्ड्स जो हमारी रॉक्स में प्रिजर्व है, स्टोर है। ओके, हमारी पृथ्वी की जब संरचना हुई, इसकी रचना हुई, इसका जब फॉर्मेशन हुआ, लगभग टाइम पीरियड हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे देखा 4.6 बिलियन ईयर एगो। ओके, उस समय से ये पैलियोमैग्नेटिज्म, इसके जो रॉक्स फॉर्म हुए धीरे धीरे, पृथ्वी पहले आपको पता होगा एक हॉट मटेरियल थी, धीरे धीरे उसका आउटर सरफेस जो है वो ठंडा होता गया, सॉलिडिफाइड होता गया। अभी इंटरनली जो टेम्परेचर हीट है वो अभी भी बनी हुई है, ओके, लेकिन बाहर का सरफेस जो है वो ठंडा होके कूल होके सॉलिडिफाइड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, जब ये हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो उसके अंदर जो मोल्टन मटेरियल थे, उन मोल्टन मटेरियल में आपको पता होगा कुछ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, जैसे कोबाल्ट की बात करें, निकिल की बात करें, ठीक है, आयरन की बात करें, ठीक है, इस तरीके के मटेरियल्स हैं। अब ये मटेरियल्स क्या होते हैं, जब लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और उसके बाद जब ये धीरे धीरे कूल होके सॉलिडिफाइड होते जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो इनकी पोलैरिटी होती है, वो पोलैरिटी वो उस समय जो पोलैरिटी जो है वो फिक्स होती जाएगी, ठीक है, और इसमें एक तरीके से ये मैग्नेट की तरह काम करना शुरू करेगा, ठीक। ओके, तो यही मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जो होते क्या है, मतलब मैग्नेट आपके लौह टाइप के होते हैं, ठीक है ना, यानी इनको लौह चुंबकत्व तो इसीलिए कहा जाता है, ये है लौह चुंबकीय पदार्थ कह सकते हैं, जिसमें लोहे के कंटेंट है लेकिन वो बाद में चुंबकीय यानी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे, लौह चुंबकीय पदार्थ। ओके, ये लौह चुंबकीय पदार्थ ही जब
इस तरीके से अरेंज हुए। हम इसको एग्जाम्पल लें पैलियोमैग्नेटिज्म का, ये एविडेंस मिले कहां पे, जो ये हमारे ओशन का बॉटम है, इसको देखिएगा ध्यान से, ओशन का बॉटम है मान लीजिए, मान लो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं किसका, अटलांटिक ओशन का। अटलांटिक ओशन में इस तरफ है आपका कौन, ये साउथ अमेरिका हो गया, नीचे ले लेते हैं साउथ अमेरिका है, और इसके साइड में कौन है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ओके, अब बीच में आपका है अटलांटिक ओशन। क्लियर? ओके, अब इसमें क्या था कि जब ये कन्वेक्शनल करंट, ठीक है, उसकी डाइवर्जिंग लिम्ब है ये, ओके, यहां से ऊपर उठ रहा है, और इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये क्रस्ट ब्रेक हो रही है। ब्रेक होने की वजह से इसका तो स्प्रेडिंग हो रहा है, इस तरफ इसका स्प्रेडिंग हो रहा है, लेकिन यहां पे क्या हो गया, मोल्टन मैग्मा इधर भी और इधर भी फॉर्म्ड होता जाएगा, ठीक है ना, लावा निकलता जाएगा, ये वॉल्केनिज्म होगा यहाँ पे, और वॉल्केनिज्म क्या होगा, उससे जो निकला हुआ मोल्टन लावा है वो धीरे धीरे यहाँ पे ठंडा होता जाएगा। अब जब ये लावा निकला, ठीक है, उसमें ये सारे मटेरियल्स मौजूद थे, ठीक, अब उस लावा के निकलने के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे उसमें जो हमारे अर्थ का उस समय मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा, वही उसी डायरेक्शन में इसके अंदर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उसी डायरेक्शन में इनकी स्पिनिंग जो होती है वो अरेंज हो जाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है, ज्यादा टेक्निकल नहीं जाना है, आप लोग किसी भी बैकग्राउंड के हो सकते हैं, मे बी आर्ट या साइंस, तो साइंस वाले समझ पाएंगे, लेकिन इसको बस ऐसे समझिए कि जो हमारे पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड होगा, मान लो हमारा मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखें तो इस तरीके से, इधर N इधर S, N2S है, ओके, N2S। तो इसमें क्या होगा, आपका जो मटेरियल होंगे, मान लो यहाँ पे ये मैग्मा निकला है, तो उसमें मटेरियल भी किसी डायरेक्शन में हो जाएंगे, इसी के पैरेलल हो जाएंगे, तो ये भी एक N2S डायरेक्शन में इसी तरीके से अरेंज हो जाएंगे। तो इस पैलियोमैग्नेटिज्म में देखा क्या गया कि ये जो बीच में बाउंड्री है, ठीक है ना, इस बाउंड्री के दोनों तरफ कुछ इस तरीके से रॉक्स की लेयर्स पाई गई, बैंड पाया गया, एक चौड़ी पट्टी पाई गई, जिसमें क्या है, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात सामने दिखाई दी, और वो क्या थी, मान लो ये अलग अलग बैंड है और बीच में ये क्या है आपका, ये बाउंड्री है। तो यहां पे उसने देखा गया कि भाई क्या है, इसमें जो पोलैरिटी है इस रॉक्स में वो तो थी इस डायरेक्शन में, आगे वाले की जो पोलैरिटी थी वो रिवर्स हो गई, फिर इसके आगे जो बैंड था उसमें अगेन रिवर्स हो गई, ठीक है, देन इसके आगे उसमें भी फिर रिवर्स होगी, सेम इसी डायरेक्शन में इधर भी था, इसमें भी पोलैरिटी ऐसे, फिर इसके आगे नीचे डायरेक्शन में, फिर ऊपर डायरेक्शन में। तो ये देखा गया कि भाई ये कैसे हुआ कि हमारे रिज जो नए क्रस्ट बने हुए हैं, इन क्रस्ट में अगर हम बात करें तो जो पोलैरिटी है वो रिवर्स डायरेक्शन में कैसे हो सकती है। इसका तो मतलब एक ही है कि हमारे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी रिवर्स होता हो, ठीक है, क्योंकि जब ये मैग्मा सॉलिडिफाइड होता है तो उस समय जो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी हिसाब से ये क्या होते हैं, इनके भी पोलैरिटी फिक्स हो जाती है, ठीक है, और उसी के पैरेलल हो जाते हैं उसी डायरेक्शन में, ठीक। तो बट यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो मैग्नेटिक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है इसका भी क्या होता है, रिवर्सल होता है, इसी को हम लोग कहते हैं रिवर्सल ऑफ अर्थ जियो मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो ये चीज इसमें, अगर हम इस रॉक्स के एज की बात करें तो लास्ट टाइम जो ये हमारा रिवर्सल हुआ था, तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग लगभग आज से 7,80,000 साल पहले, ओके, ईयर्स एगो, 7,80,000 साल पहले इस तरीके का रिवर्सल देखा गया, यानी कि उससे पहले, यानी इतने समय पहले जो हमारे अर्थ का आज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ठीक है, यहां पे क्या हुआ करता था, अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल, और जो हमारे अर्थ का आज मैग्नेटिक साउथ पोल है वहां पे क्या हुआ करता था, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ठीक है, ओके। ये इतने समय पहले, फिर उसके बाद वो चेंज हुआ और आज हमारा क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ ऊपर है और मैग्नेटिक साउथ नीचे, ठीक है। तो ये रिवर्सल, तो उस समय जो रॉक्स बनी होंगी उनमें किस तरीके की पोलैरिटी होगी, ऐसे, यानी ऊपर साउथ रहा होगा और नीचे नॉर्थ रहा होगा, लेकिन आज की सिचुएशन क्या है, ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, ओके। तो ये और ये, तो ये नॉर्थ साउथ ध्यान रखिएगा, ये जो मैग्नेटिक पोल है आपके, ठीक है, वो
ज्योग्राफिकल पोल से डिफरेंट है। ओके, अगर इनके बीच में एंगल की बात करें तो लगभग 11 डिग्री का बीच में एंगल आता है। आपको पता होगा कि हमारे अर्थ का जो ये ज्योग्राफिकल पोल है, अगर हम वर्टिकली देखें 23.5 डिग्री है, ठीक है, और इसी के बीच में अगर 11 डिग्री का एक और लाइन बचा था, वो हमारा क्या है, मैग्नेटिक पोल है, ठीक है। तो उनका क्या होता है, रिवर्सल होता है, वो इस पैलियोमैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट से हमको पता लगता है। क्लियर है? ओके, अब इसमें देखा गया इन रॉक्स की जब एज निकाली गई, जो इस रिज के यानी इस बाउंड्री के डाइवर्जेंट बाउंड्री के सीमा के दोनों तरफ है, तो इसमें देखा गया कि अगर हम भाई इस बाउंड्री से, ये बाउंड्री है, इसके इधर जाएं या फिर इस डायरेक्शन में जाएं, इधर और इस तरफ जाने पर यानी पश्चिम और पूरब दिशा में जाएं, तो जैसे जैसे इस सीमा से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे जो रॉक्स पाई जाती हैं, ओके, यानी वो जो न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ था, उनकी एज क्या होती जाती है, ओल्डर, यानी वो पुरानी एज की होती जाती है। और जितना ही हम क्लोज आएंगे उतना ही इनकी एज क्या होती जाएगी, न्यू होती जाएगी। यानी ये पता चला कि ये जो क्रस्ट है, ओशियनिक क्रस्ट, उसकी बाउंड्री पे, जहां पे दोनों ओशियनिक क्रस्ट की प्लेट अलग हो रही है, उनकी बाउंड्री के पास जो है आपकी नई न्यूली फॉर्म्ड आपकी रॉक्स होंगी, और जैसे जैसे उससे दूर जाएंगे वो ओल्ड एज होता जाएगा, उनका पुरानी रॉक्स मिलती जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली इधर भी यही होता है। क्लियर है? तो ये चीज शो कर रहा है कि जब जैसे जैसे इसका स्प्रेड होता जा रहा है वैसे वैसे ये आगे बढ़ती जा रही है, और उसकी जगह नई जो फॉर्म हुई रॉक्स होती हैं, यानी सॉलिडिफाइड हुआ है जो लावा, ठीक है, उसका जगह ले लेता है, ठीक है, और सॉलिडिफाइड होके एक नई क्रस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक। उसकी एज अब ज्यादा नहीं हो जाएगी पहले वाली से, ओके, ये आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा और वहां पे दूसरी रॉक्स की एक नैरो बैंड बन जाएगी, ठीक। तो ये था हैरी हेस ने, यही बेसिक उसने इसी को बेस लेके बताया कि भाई जो हमारा सी फ्लोर है उनकी स्प्रेडिंग हो रही है, ओके। और उसमें भी बेसिकली अगर हम बात करें, देखिए, जो अगर हम मेजरली दो ओशन की बात करें, एक ले लेते हैं अटलांटिक ओशन, एंड एक लेते हैं पैसिफिक ओशन। उसमें यह बताया गया इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो अटलांटिक ओशन है उसका क्या हो रहा है, वो एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, अटलांटिक ओशन, ठीक है। जबकि पैसिफिक ओशन क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ओके, उसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वो संकुचित हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो अटलांटिक ओशन जो है, ठीक है, अटलांटिक ओशन का जो रेट है स्प्रेडिंग रेट यानी फैलने की जो दर है, वो क्या है, कम है, ओके। इसके फैलने की दर या स्प्रेडिंग रेट, फैलने की दर वो कम है, और पैसिफिक ओशन के फैलने की दर ज्यादा है, बट फिर भी यहां पे एक्सपेंशन है और यहां पे कॉन्ट्रैक्शन है। तो ऐसा क्यों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, अटलांटिक ओशन, उसके दोनों तरफ जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, क्लियर है। तो वहां पे क्या हो रहा है, जनरली आपके नई क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अटलांटिक ओशन के बीच में जो बाउंड्री है वो डाइवर्जेंट बाउंड्री है, ठीक है ना, अपसारी सीमा है, और अपसारी सीमा पे क्रस्ट का क्या होता है, निर्माण होता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री कहते हैं, बाउंड्री, ओके। जबकि अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्शन के बेस पर, तो इसमें क्या है, पैसिफिक ओशन को अगर हम देखें तो पैसिफिक ओशन का रेट तो हाई है, फैलने की दर, लेकिन हमको यह भी पता है कि भाई ये जो पैसिफिक ओशन है इसके इस तरफ है ये आपका ऑस्ट्रेलियन और एशियन प्लेट, ठीक है, यूरेशियन, और आपका जो इधर है वो नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन प्लेट है, ठीक। अब सपोज दैट ये इधर तेजी से मूव कर रहा है, ये इधर तेजी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसके मूवमेंट की वजह से साथ ही साथ ये इसका मूवमेंट इधर हो रहा है, ठीक है, ये इधर मूव कर रहे हैं। अब ये दोनों तो क्लोज आ रहे हैं, ये दोनों कॉन्टिनेंट,
और ये बीच में क्या हो रहा है, कंप्रेस होता जा रहा है। और जैसे जैसे ये इसकी स्पीड स्प्रेड होता जा रहा है, आपको पता है पहले हमने बता चुके हैं, जब ये क्या है कॉन्टिनेंटल और ये है ओशियनिक, दो कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट आपस में जब टकराती हैं, ठीक है, तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, ये है, इसको समझिए। जब दो कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट टकराती हैं तो इसमें होता क्या है भाई, हल्की कौन सी है, कॉन्टिनेंटल, हैवी कौन है, ओशियनिक। ये बसाल्टिक बनी है, ये ग्रेनाइट से बनी है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो बसाल्टिक ओशियनिक प्लेट है इसका होता है सबडक्शन, ये मेंटल में जाएगी और मेंटल में जैसे ही ये जाती है ये क्या होती है, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, मेल्ट होके वही आगे पीछे वाली वीडियोस में आप देखिएगा, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो ये बसाल्टिक जो रॉक्स है ये किसमें, इसका मेटामॉर्फिज्म होता है एंडेसाइट में, ओके। और वो इस कॉन्टिनेंट को ब्रेक करके ऐसे यहां पर क्या बनाएंगे, एक वॉल्केनिक आर्क बनाते हैं, ठीक है, वॉल्केनिक माउंटेन वो आर्क शेप में पूरे कॉन्टिनेंट के मार्जिन पर आपको दिखाई देता है, ठीक। लेकिन वहीं पर यहां पर बात करें ओशन का, तो उसकी ये क्रस्ट क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, ओके, ये वाली क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो गई। साथ ही साथ इनकी जो बाउंड्री थी, यहां पे याद करिए क्या बताया गया था कि जब दो प्लेटें आपस में, और उसमें भी एक ओशियनिक एक कॉन्टिनेंटल आपस में टकराती हैं, तो उनकी जो प्लेट बाउंड्री है, ठीक है, जहां पे वो टक्कर हो रही, वहां पे एक गहरी डीप ट्रेंच का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके की ट्रेंच, जिसका एग्जांपल मैंने दिया था सुंडा ट्रेंच, ओके, मैरियाना ट्रेंच, ये कुछ गहरे ट्रेंच है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में मैरियाना पाया जाता है आपका, तो वो इसी के एग्जांपल है, क्लियर, ओके। तो यहां पे क्या हो रहा है कि इस तरफ दोनों का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, यहां पे दोनों प्लेटें टकरा रही हैं, टकराने की वजह से भाई आपकी ये क्रस्ट जो है जितनी तेजी से यहां पे बन रही है उससे ज्यादा तेजी से, अब ध्यान रखिएगा, एक फैलने की दर अधिक है लेकिन कॉन्ट्रैक्शन फिर भी हो रहा है, क्योंकि जितनी तेजी से यहां पे नई क्रस्ट बन रही है मिड ओशियनिक रिज वाला, और उससे ज्यादा तेजी से यहां पे क्या हो रहा है, इस क्रस्ट का डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये विनाश हो रहा है, ठीक है, जिस कारण ये जो है कॉन्टिनेंट दोनों आपस में और क्लोज होते जा रहे हैं और ये क्या होता जा रहा है, कंप्रेस होता जा रहा है, ठीक है, ओके। तो यहां पे इसका पैसिफिक ओशियन का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है, लेकिन अटलांटिक ओशियन का एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। बट अगर रेट की बात करें तो रेट में क्या है, अटलांटिक ओशियन की रेट कम है, ओके, पैसिफिक ओशियन की रेट फैलने की ज्यादा है, लेकिन कन्वर्जेंट बाउंड्री है तो इट इज अ डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री, तो इसके यहां पे क्या होता है, क्रस्ट का डिस्ट्रक्शन भी होता है, ठीक है। तो ये था सॉरी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जिसको हैरी हेस ने दिया था, ठीक है, ओके। अब इसके बेसिस पे आगे फिर इसके नेक्स्ट में आता है 1967 के अराउंड में आपके जो फाइनल थ्योरी आती है, यानी उसमें वैगनर, कन्वेक्शनल करंट और आपका जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, इन सभी को लेते हुए, जिसमें बेसिकली जो आधार बनाया गया था वो वैगनर की ड्रिफ्ट थ्योरी को बनाया गया था, ठीक है, उन सबको लेते हुए एक फाइनल थ्योरी दी गई जो कि आज इसको मान्य है, वैलिड है, और इसी को माना जाता है विच इज प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, ओके, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, डिटेल में, ओके। चलिए, थैंक यू, और आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ओके। हालांकि आज वीडियो ये 14 तारीख को अपलोड हो रहा है, कल आपका 15 तारीख है इंडिपेंडेंस डे, तो एंजॉय करिए इसको, देशभक्ति के साथ अपनी तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, ओके, धन्यवाद।